नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में अंतर कलह इस कदर बढ़ चुका है कि समाजवादी पार्टी में इस्तीफों का दौर चल रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में लंबी लाइन लग गई थी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वालों की। बहुत अजीब सी स्थिति हो गई थी। मना करना पड़ रहा था लोगों को कि समाजवादी पार्टी में अब वैकेंसी नहीं है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के प्रति अब उतना विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, ना दिखा पा रहे हैं, ना उनके मन में समाजवादी पार्टी को लेकर के उतना विश्वास अब रहा है, क्योंकि बात 2 साल पुरानी हो चुकी है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहां पर पल पल समीकरण बदलते हैं, पल पल चीजें बदलती हैं, पल पल लोग बदलते हैं, लोगों का स्वभाव बदलता है, व्यवहार बदलता है और उनके लिए परिस्थितियां भी बदलती हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी इस समय परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से वो लगातार चर्चा में बने हुए थे और उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की भी घोषणा कर दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और ज़्यादा सख्ते में आ गई है। अब इस वक्त समाजवादी पार्टी ऐसी स्थिति में है जहां पर उसके पास एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन भी है, लोकसभा का इलेक्शन भी है। समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग नाराज हैं, नाराजगी लोगों की सबको पता चल रही है, जग जाहिर हो चुकी है। तो ऐसे में अब लोगों को मनाने का सिलसिला भी चल पड़ा है, मान मनव्वल करने की भी स्थिति आ गई है। सेम वही स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी हो रही है कि वह समाजवादी पार्टी अब उन्हें मनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर मची कलह के बीच दावा है कि सपा में महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा झटका दे सकते हैं समाजवादी पार्टी को, अपनी नई पार्टी, अलग पार्टी बना करके। इन सब के बीच स्वामी प्रसाद को मनाने का दौर भी शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी एक्शन में आ गई है। सपा के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के करीबी बताए जाने वाले राम गोविंद चौधरी स्वामी को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं है कि दोनों के बीच क्या वार्ता हुई है। बीते दिनों राम गोविंद ने अखिलेश को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वो स्वामी का इस्तीफा स्वीकार ना करें। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता रहे राम गोविंद स्वामी के पक्ष में खड़े हुए थे। राम गोविंद ने स्वामी को पीडीए के हक में लड़ने वाला नेता बताया था और उनके जाने से पार्टी के नुकसान की बात कही थी। जाहिर सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से झटका तो लगेगा ही लगेगा, समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार अनदेखी कर रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो इस चीज का खामियाजा तो कहीं ना कहीं भुगतना ही था। आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर दी थी। उन्होंने त्याग पत्र को पोस्ट करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को टैग किया था। स्वामी प्रसाद ने लिखा था कि मैं समझ नहीं पाया हूं कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का बयान हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, यह समझ से परे है। तो ये सारी चीजें जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स अकाउंट पर उस वक्त कही थी जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का दौर चल पड़ा है। राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि ऐसे वक्त में जब राज्यसभा का इलेक्शन होना है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। उनकी नाराजगी जो है
स्वामी प्रसाद मौर्य के, उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी, हर संभव कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है ऐसे वक्त पर कि उनके अपने लोग, उनके अपने नेता पार्टी से टूट करके अलग हो या फिर अपनी कोई नई पार्टी बनाए। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उत्तर प्रदेश में अपना प्रवेश कर चुकी है, आ चुकी है और तमाम जगहों से होते हुए प्रयागराज तक आ पहुंची। इसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। एक तो अलग ही कुछ चल रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। रिश्ते जो हैं उतने अच्छे और साफ सुथरे से प्रगाढ़ रिश्ते जिनको कहा जाता है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये चीज़ शुरू से नोटिस की जा रही है। मैंने अपने हर वीडियो में इस बात को लगातार कहा है कि अखिलेश यादव बहुत खुश नहीं थे कांग्रेस के साथ जाने में, बहुत सहज नहीं थे, बहुत कंफर्टेबल नहीं थे कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो। उसको लेकर के लगातार किसी न किसी चीज़ों को लेकर के चर्चा में बने हुए, बिल्कुल नहीं चाहते कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा वो करे, क्योंकि वो सीट शेयरिंग की बात जो है बीच में आकर के फंसती है। सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों में सहमति वो नहीं बन पाई। समाजवादी पार्टी अपने अड़ियल रवैये के कारण कांग्रेस और राहुल गांधी से भी लगातार दूर हो रही है, अपने लोगों से भी दूर हो रही है। सलीम शेरवानी ने इस्तीफा दिया, छोड़ दी समाजवादी पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अलग हो गए। इस तरीके से जो लोग इनसे जुड़े, जो इनके पुराने लोग हैं, और मुस्लिम नेताओं में तो खास तौर पर अखिलेश यादव से नाराजगी है, क्योंकि 2022 की विधानसभा में जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं की उन्होंने अनदेखी की, उनको टिकट नहीं दिए, टिकट काट दिए, एन वक्त पर टिकट काटे, उससे भी एक बड़ा मैसेज गया। फिर आजम खान वाला मामला जो था, उसने भी कहीं ना कहीं बहुत किरकिरी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है मुस्लिम मतदाता इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ जाने में। उसने अपना विकल्प कहीं और तलाश लिया है। ये बात बिल्कुल सही है और सच है, 100% सच है कि इस बार अखिलेश यादव के हाथ खाली रहने वाले हैं मुस्लिम वोटों की अगर बात की जाए तो। उस सिचुएशन में तो ये पूरी चीज़ है कि इस वक्त कितनी मतलब दुविधा कह लीजिए, परेशानी कह लीजिए, असमंजस कह लीजिए, एक दोराहा कह लीजिए, जहां पर आकर के समाजवादी पार्टी मुझे खड़ी हुई दिखाई देती है। और ये सब कुछ यूं ही नहीं हो गया है, ये सब कुछ आपने खुद किया है। ये आपके अपने व्यवहार के कारण, आपके अपने रवैये के कारण। आप ये देखिए कि जब बात आई थी कि बीएसपी को साथ में ले लें, गठबंधन में बीएसपी को होना चाहिए, तमाम लोगों ने कहा, तो समाजवादी पार्टी ही थी वो ये विरोध करने वाली कि बीएसपी, मायावती इसमें नहीं होनी चाहिए। तो उनको भी एक तरफ साइडलाइन करने वाले यही लोग थे। गठबंधन को कहीं ना कहीं कमजोर करने वाले भी यही लोग हैं। कांग्रेस की उपेक्षा करने वाले भी यही लोग हैं। जयंत चौधरी नाराज होकर के अलग हो गए, उसके पीछे भी यही लोग हैं। अब आप सोचिए, एक यही लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद ये गलतफहमी हो गई है कि ये सर्वे सर्वा हैं और इनका वर्चस्व जो है पूरे प्रदेश में अभी भी कायम है। जो स्थिति इनकी 2022 में थी कि ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे, तो वो अभी भी होगा, लोकसभा के चुनाव में भी होगा। जबकि इनके पास 5 लोकसभा की सीटें हैं, वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन में आई हुई सीटें। इस बार ये क्या कुछ करेंगे, कैसा इनका परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सीट शेयरिंग के मामले में ज़रा सा भी पीछे हटने वाले हैं। इनको तो सारी सीटों पर लड़ना है। अगर उनको सारी सीटों पर लड़ना है तो भाई अकेले लड़ो फिर। जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आज फिर घोषणा की है कि वो अकेले लड़ेगी, बसपा किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं जाएगी। तो आप भी अकेले लड़िए और सारी सीटों पर लड़िए, खुलकर लड़िए, दमदार तरीके से लड़िए, भारतीय जनता पार्टी का सामना कीजिए ना। फिर चिंता किस बात की है, डर किस बात का है? जब आपको किसी के साथ मिलकर के लड़ना ही नहीं है, जब आप किसी के साथ कंफर्टेबल ही नहीं है, जब आप किसी के साथ सहज नहीं है, तो फिर बचता ही क्या है? तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके का झटका दिया है ना इनको, और ऐसे टाइम पर दिया है कि वो चीज़ इनसे ना तो निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है।
वो वाली कंडीशन हो गई है और दोराहे पे आकर खड़े हो गए कि आखिरकार हम करें तो क्या करें। स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, जबकि वो BSSP करके कुछ पार्टी की घोषणा वो अपनी कर चुके हैं, शोषित समाज पार्टी करके। तो ऐसे में एक बड़ा झटका अखिलेश यादव को लगना लाजमी है, और ये झटका ऐसे वक्त पर लगा है जब एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 का लोकसभा चुनाव मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी दल हैं, जितने भी, उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो इस अग्नि परीक्षा में कौन कैसा परफॉर्मेंस देगा, कौन किस तरीके से उस अग्नि परीक्षा को देगा, उसमें पास होगा या फेल होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन किस तरीके से उसका सामना भी करेगा ये देखने वाली बात होगी। तो इस चीज को हम और आप मिलकर देखेंगे, इसलिए बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।